नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। घने जंगलों की नीरवता, दूर बहती नदी की ध्वनि और उस सन्नाटे के बीच खड़ा एक साधारण शिकारी, जिसके हृदय में था असाधारण प्रेम, भगवान शिव के प्रति अटूट, निष्कपट और निष्कलंक प्रेम। ये कहानी है उस भक्त की जिसने पूजा के नियम नहीं जाने, मंत्र नहीं सीखे, फिर भी अपनी भक्ति की ऐसी मिसाल दी कि स्वयं भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। उस भक्त का नाम था थिन्नान, जिसे संसार आज कन्नप्पा नयनार के नाम से जानता है। वह महान भक्त जिसने अपने आराध्य की पीड़ा देखकर बिना एक पल सोचे अपनी आंखें तक अर्पित कर दी। आइए सुनते हैं परम भक्ति, समर्पण और आत्म बलिदान की वह अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग ज्ञान या कर्मकांड नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और निष्कपट भावना है। एक दिन शिकार की तलाश में जंगलों में भटकते हुए थिन्नान की दृष्टि एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने एक दिव्य शिवलिंग देखा। उस क्षण उनके भीतर कुछ बदल गया, जैसे वर्षों से सोया हुआ प्रेम अचानक जाग उठा हो। उन्हें लगा मानो यही उनके जीवन का सच्चा आधार है। थिन्नान को पूजा विधि, मंत्र या शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था। वे नहीं जानते थे कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है, लेकिन उनके हृदय में उमड़ा प्रेम उन्हें हर दिन उस शिवलिंग के पास खींच लाता। वे अपने शिकार से प्राप्त मांस को ही सबसे श्रेष्ठ भोजन मानते थे, इसलिए वही प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित करते। पास की नदी से वे अपने मुंह में पानी भरकर लाते और उसी से शिवलिंग का अभिषेक करते, क्योंकि उनके पास कोई पात्र नहीं था। दूसरों की दृष्टि में ये पूजा परंपरा के विरुद्ध थी, परंतु भगवान के लिए वो भक्ति अमूल्य थी, क्योंकि उसमें न दिखावा था, न नियमों का अहंकार, केवल एक सच्चे हृदय का निष्कपट प्रेम और पूर्ण समर्पण था। भगवान शिव अपने भक्त के हृदय की गहराई को संसार के सामने प्रकट करना चाहते थे। वे जानते थे कि थिन्नान की भक्ति साधारण नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण की पराकाष्ठा है। इसलिए उन्होंने उनकी निष्कपट श्रद्धा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब थिन्नान रोज की तरह जंगल के उस मंदिर में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से रक्त और आंसू बह रहे हैं। ये दृश्य देखते ही उनका हृदय कांप उठा। उन्हें लगा मानो उनके अपने प्रिय की आंख घायल हो गई हो। उनके चेहरे पर चिंता और पीड़ा साफ झलक रही थी। वे तुरंत जंगल में दौड़े और तरह तरह की जड़ी बूटियां लेकर आए। बड़ी सावधानी से उन्होंने उन्हें पीसकर शिवलिंग की आंख पर लगाया, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का उपचार करता है। परंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी रक्त बहना बंद नहीं हुआ। अब थिन्नान की बेचैनी बढ़ने लगी। उनके मन में एक ही विचार घूम रहा था, मेरे भगवान की पीड़ा कैसे दूर हो। यही वह क्षण था जब उनकी भक्ति एक ऐसी परीक्षा की ओर बढ़ रही थी, जो उन्हें संसार के महानतम भक्तों में अमर करने वाली थी। अपने आराध्य को असहनीय पीड़ा में देखकर थिन्नान का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्हें लगा जैसे ये दर्द शिवलिंग का नहीं, बल्कि उनके अपने हृदय का है। उन्होंने जड़ी बूटियों से बहुत प्रयास किया, पर जब कोई उपाय काम न आया, तो उनके मन में एक अद्भुत संकल्प जाग उठा। उन्होंने सोचा, यदि मेरे भगवान की आंख घायल है, तो मेरी आंख ही उनके काम आ सकती है। बिना एक पल का भी विलंब किए उन्होंने अपने तीर की नोक से अपनी एक आंख निकाल ली। उस क्षण न उन्हें अपने दर्द का एहसास था, न ही किसी भय का। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, अपने भगवान की पीड़ा दूर करने की। उन्होंने अत्यंत प्रेम और सावधानी से अपनी निकाली हुई आंख शिवलिंग की घायल आंख पर लगा दी, और तभी एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग की उस आंख से बहता हुआ रक्त तुरंत रुक गया। थिन्नान के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान आई, जैसे किसी पुत्र ने अपने पिता का कष्ट दूर कर दिया हो। लेकिन उनकी यह प्रसन्नता अधिक देर तक नहीं रही, क्योंकि उसी क्षण उन्होंने देखा कि शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा।
अब उनके सामने एक और परीक्षा खड़ी थी और इस बार परीक्षा पहले से भी कठिन होने वाली थी। जब थिन्नान ने देखा कि शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा है, तो उनके मन में एक क्षण के लिए भी संदेह नहीं आया। उन्होंने तुरंत निश्चय कर लिया कि अब अपनी दूसरी आंख भी भगवान को अर्पित करनी होगी। लेकिन उनके सामने एक कठिन समस्या थी। यदि वे दूसरी आंख भी निकाल देंगे तो उन्हें दिखाई नहीं देगा कि आंख को ठीक स्थान पर कैसे लगाएं। कुछ क्षण सोचने के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने अपना पैर उठाया और शिवलिंग की उस आंख पर अपने पैर का अंगूठा रख दिया, ताकि अंधे होने के बाद भी वे उसी निशान के सहारे अपनी आंख सही स्थान पर रख सके। अब वे पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ खड़े थे। उनके हाथ में तीर था, हृदय में अटूट भक्ति और मन में केवल एक ही संकल्प, मेरे प्रभु का कष्ट समाप्त होना चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ क्यों न खोना पड़े। जैसे ही वे अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए तीर उठाकर आगे बढ़े, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार होने वाला था। जैसे ही थिन्नान अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए तीर उठाकर आगे बढ़े, उसी क्षण वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा मंदिर अलौकिक तेज से जगमगा उठा और उस प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने तुरंत आगे बढ़कर थिन्नान का हाथ पकड़ लिया और करुणा से भरी वाणी में कहा, रुको, हे मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे समान निष्कपट और समर्पित भक्त दुर्लभ है। भगवान शिव के स्पर्श मात्र से थिन्नान की पीड़ा समाप्त हो गई। शिव ने प्रेम पूर्वक उन्हें दोनों आंखें वापस प्रदान कर दी और उन्हें अपने परम धाम का आशीर्वाद दिया। उसी क्षण आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की और उस साधारण शिकारी की भक्ति अमर हो गई। उस दिन से थिन्नान संसार में कन्नप्पा नयनार के नाम से प्रसिद्ध हुए, अर्थात वह महान भक्त जिसने अपनी आंखें भगवान को अर्पित कर दी। उन्हें 63 महान नयनार संतों में स्थान मिला और उनकी भक्ति की कथा आज भी भक्तों को ये सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग ज्ञान या कर्मकांड नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम, त्याग और पूर्ण समर्पण है। ये प्रेरणादायक कथा हमें सिखाती है कि भगवान को भव्य पूजा पाठ, आडंबर या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें प्रिय है केवल सच्चे हृदय की भावना, निष्कपट प्रेम और पूर्ण समर्पण। कन्नप्पा नयनार ने न तो शास्त्रों का ज्ञान सीखा था, न ही परंपरागत विधि से पूजा करना जानते थे। फिर भी उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि स्वयं भगवान शिव को उनके प्रेम के आगे प्रकट होना पड़ा। ये हमें बताता है कि जब भक्ति में स्वार्थ नहीं होता और हृदय पूरी तरह भगवान को समर्पित हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं भक्त की रक्षा और कल्याण के लिए आगे आते हैं। इसलिए सच्ची भक्ति का अर्थ है मन में विश्वास, हृदय में प्रेम और जीवन में समर्पण। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर रचनाएं साझा करने की प्रेरणा देता है।